नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड में बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। अक्टूबर का महीना बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि दो बड़े स्टार वक्री होने वाले हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति देव वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं शनिदेव ऑलरेडी वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर जाएंगे, वो भी अक्टूबर के ही महीने में। तो एक ही महीने में दो मुख्य ग्रह जब वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो डेफिनेटली सभी 12 राशियों पर इसका असर अवश्य ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वक्री अवस्था क्या होती है। सबसे पहले तो अगर हम वक्री अवस्था को जानेंगे और उसके बाद अगर अपना राशिफल देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अगर कोई स्टार वक्री है तो क्या फल देता है और मार्गी है तो क्या फल देता है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और शुरुआत में जो होती है एक भूमिका कि हाँ एक्चुअल में वक्री क्या होता है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो में जो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राशिफल, वो चंद्र राशि पर ही आधारित है। चंद्र राशि को देखना बहुत ही आसान होता है। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, वहां पर चंद्रमा जहां लिखा होगा उसके आगे जो नंबर होगा वही आपकी चंद्र राशि होगी। सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा के आगे 1 लिखा है, इट मीन्स आपकी मेष राशि है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली नहीं जानते हैं तो जो भी आपका नाम के अनुसार राशि बनती है उसके अनुसार आप ये राशिफल देख सकते हैं, लेकिन ये लग्न पर आधारित नहीं है और ना ही सन साइन पर आधारित है। सबसे पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन अवश्य ही है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप पर भी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति अपनी गति में परिवर्तन करने वाले हैं। हर ग्रह के पास गति होती है, मार्गी भी होते हैं, अस्त भी होते हैं, वक्री भी चलते हैं, अतिचारी भी होते हैं। तो धन संपदा सम्मान ज्ञान के अधिष्ठाता गुरु वक्री होने वाले हैं। अभी गुरु मार्गी गति से वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर 2024 से लेके 4 फरवरी 2025 तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। इसलिए परिणामों में बदलाव डेफिनेटली होगा। इस समय उनका जो शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो संयोग हो रहा है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, तो बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग। शुक्र जहां लक्ष्मी है वहीं गुरु नारायण है, तो अद्भुत योग ये है और ये एक प्रकार का राजयोग ही है। और ये संयोग बहुत ही अच्छे समय यानी दिवाली के आसपास ही आ रहा है, जब हम लक्ष्मी पूजा करने वाले हैं। बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं और इनकी 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि है। और काल पुरुष की कुंडली में ये धर्म भाव और भाग्य भाव में ही स्थित है। साथ ही इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9 दृष्टियां। तो गुरु की दृष्टियों के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु अपने स्थान पर तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते ही है, लेकिन इनकी दृष्टियों में तो अमृत होता है। मीन्स जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां और भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। क्योंकि वृषभ राशि में ही गुरु का गोचर हो रहा है तो ये एक प्रकार का कुबेर योग भी बना रहे हैं। और 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो उस समय बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग। और ये योग जहां पे सुख साधन की जितनी भी चीजें होती है, वो नया वाहन, नया घर, नए काम के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इसी राशि में ये वक्री भी हो रहे हैं, मीन्स वृषभ राशि में ही वक्री हो रहे हैं। और वृषभ राशि में ही 3 नक्षत्र आते हैं। ये नक्षत्र हैं कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। और इन तीनों नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह हैं वो बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ बृहस्पति देव की बहुत ही अच्छी मित्रता है। तो वक्री होने के बावजूद भी बृहस्पति देव सभी 12 राशि के लोगों को बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो बिल्कुल किसी उच्च के ग्रह के बराबर ही हो जाती है। वक्री मतलब पीछे की ओर जाना, उल्टा चलना। तो जो भी पेंडिंग काम हमारे रहते हैं, जो हम पास्ट में छोड़ के आ गए आधे अधूरे काम, उन सब कामों को करने का ही ये समय होता है। तो वक्री गति आखिर क्या होती है? क्योंकि हर ग्रह हमेशा
सीधी चाल ही नहीं चलता है, वो मार्गी भी होता है, अस्त भी होता है, वक्री भी होता है, अतिचारी भी होता है, लेकिन हर साल हर ग्रह वक्री अवश्य ही होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ दिनों के लिए सूर्य से एक रिलेटिव डिस्टेंस और एक ऐसा एंगुलर डिस्टेंस आता है कि उसके कारण कोई भी ग्रह जब सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पर होता है, चला जाता है, तो हम धरतीवासी जब हम धरती से उसे देखते हैं तो ऐसे हमें लगता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है। लेकिन रिलेटिव मोशंस के कारण कभी भी कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, वो हमें दिखाई देता है क्योंकि हम पृथ्वी से उसको देखते हैं तो हमें वो उल्टा या वक्र अवस्था में चलता हुआ दिखाई देता है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो हमेशा दो भावों का फल देता है, एक तो खुद जहां पे गोचर कर रहा है, एक पीछे जा रहा है उस भाव का फल भी देता है। तो इसमें थोड़ा सा स्टार कंफ्यूज भी होता है। और वहीं वक्री जो भी ग्रह होता है उसमें चेष्टा बल बहुत अधिक हो जाता है। चेष्टा मीन्स एफर्ट, जिसका मतलब है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उस ग्रह से संबंधित जो भी फल होते हैं या कार्य होते हैं तो उनमें हमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तभी वो ग्रह परिणाम देता है। वक्री ग्रह क्योंकि बहुत बली हो जाते हैं, मीन्स गति के कारण उनमें बहुत अधिक बल या ताकत आ जाती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास भी उतना ही समय और एफर्ट भी होना चाहिए। क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा बहुत स्ट्रेंज या जिसे हम कह सकते हैं कि बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी देते हैं। तो इस समय हमें क्या करना पड़ता है, सबसे अधिक अलर्ट रहना होता है। हम इसको बहुत ही आसान भाषा में अगर समझे तो जब भी हम रिवर्स गियर चलाते हैं या पीछे की तरफ हम चलते हैं तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना होता है ना, साथ ही हमें थोड़ा ताकत भी ज्यादा लगाना पड़ती है, चेष्टा ज्यादा करनी पड़ती है। तो हमारी सारी इंद्रियों को हमें संतुलित रखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो उसे भी यही सब करना पड़ता है। तो वो हमारे जीवन पे जिस भी कार्य से संबंधित है उन सभी कार्यों को हमको बड़े ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, साथ ही एफर्ट हमें बहुत अधिक लगाने पड़ते हैं। जिनकी कुंडली में ही अगर पहले से ही बृहस्पति देव वक्री हैं तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही शानदार समय है। इस समय ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जो इन जनरल इनने कभी करने का सोचा नहीं होगा, इतनी हिम्मत ही नहीं आई होगी। लेकिन अब ये जब वक्री हो जाएंगे तो जो भी इनके ऐसे काम हैं या सभी लोगों के लिए जीवन में जो भी हमारे पेंडिंग कर्मास है या कार्य है जो हमने आधे आधे छोड़ दिए, सपोज आपका मकान बन रहा आधा छोटा है, आप इस समय में जरूर कंप्लीट करने के लिए एफर्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि वक्री ग्रह अपनी पांचों कलाओं का प्रदर्शन करता है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जब बृहस्पति देव वक्री होंगे तो तुला राशि पर असर डालने वाले हैं। ये वीडियो चंद्र राशि पर ही आधारित है। अगर आपकी तुला राशि है चंद्र राशि के अनुसार तो आप ये वीडियो देखिए। तुला राशि के तो 3rd एंड 6th हाउस के ही बृहस्पति देव लार्ड हैं और एट प्रेजेंट वो गोचर कर रहे हैं 8वें भाव में। 8वां भाव होता है आयु और मृत्यु का भाव। साथ ही यहाँ से हम ऑकल्ट को देखते हैं, ससुराल पक्ष को देखते हैं, लीगल मैटर्स को भी देखते हैं और यहीं से अगर पैटर्नल कुछ प्रॉपर्टी में इश्यूज होते हैं तो उस भाव को भी देखते हैं। कि बृहस्पति देव की जो दृष्टियां है वो है 12वें भाव पे, द्वितीय भाव पे और चतुर्थ भाव पर होने वाली है। तो अष्टम भाव से जब वक्री गुरु गोचर करेंगे तो वो जाएंगे 7वें भाव में। तो अष्टम भाव में जब भी इस तरह का योग का निर्माण होता है तो उसे विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है, साथ ही बृहस्पति देव भी अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, साथ ही दशा महादशा भी कोई बढ़िया चल रही है, तो ये जो वक्री गुरु का जो गोचर है वो आप सब लोगों के लिए, विशेषकर तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। पहले वक्री गुरु क्या समस्या देंगे? स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं दे सकते हैं। भाई बहनों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और वहां पर आपका धन भी खर्च हो सकता है। वैसे ही वैवाहिक जीवन में भी अगर कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं जो लंबे समय से, भले ही गलतफहमी हो या कोई सेपरेशन की बात हो या लीगल कोई मैटर्स बन गए हैं, तो भी आप थोड़ा सा पोस्टपोनिंग मोड में, या जिसे हम कहते हैं ना कि बातचीत के जरिए अगर आप किसी भी समस्या को सुलझाते हैं तो बहुत आप जो भी आगे वाला समय है इस वक्री गोचर का टिल फेब अच्छा ही चला जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप कुछ भी पार्टनरशिप में कार्य करते हैं या वर्क प्लेस पे भी, क्योंकि जो हमारे कलीग है वो भी हमारे पार्टनर ही होते हैं, अगर उनके साथ भी एक अच्छा संतुलित रवैया अपनाते हैं, कहीं पर भी अपने ईगो को या अपने नॉलेज को बहुत हावी नहीं करते हैं, तो ये जो वक्री गुरु का गोचर है आप तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए बढ़िया ही चला जाएगा।
क्योंकि तुला राशि वाले सभी लोगों को गुरुदेव कुछ अहंकार जैसी स्थितियां भी दे रहे हैं। तो अहंकार से अगर बचकर चलते हैं, दूसरे लोगों को साथ लेकर अगर कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही आपके व्यक्तिगत जीवन में और ना ही आपके व्यावसायिक जीवन में। साथ ही गुरु अष्टम भाव में गोचर करें तो किसी भी विवाद में ना पड़े। अगर कोई भी लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए ट्राई करें, हो सकता है। साथ ही क्योंकि 7th हाउस में ही इनका गोचर होगा तो ठीक ऐसी ही स्थितियां आपको जब वक्री अवस्था में आएंगे तो व्यक्तिगत जीवन में भी अपनानी है। साथ ही जो भी फालतू खर्च हैं उनसे आपको बचना है, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है। और इस समय जो आपका खर्च अधिक, जो भी संचित धन जो अगर खर्च होता दिखाई दे रहा है तो उसमें भौतिक वस्तुओं की खरीदारी हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। और उससे भी अधिक जो स्थितियां दिखाई दे रही है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। और विशेषकर अगर आपकी कन्या संतान है तो उसके विवाह के बहुत ज्यादा योग दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपका बहुत अधिक खर्च होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वक्री गुरु एक बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं विदेश यात्रा के लिए। अगर बच्चे स्टूडेंट विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां बन रही है। अगर आपका कोई भी बिजनेस विदेश में आप करना चाहते हैं या विदेश के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। अगर आप जॉब के लिए भी कोई कंपनी में है और वहां पर आपको कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी मिलता है विदेश जाकर कुछ करने के लिए, तो इस समय बहुत ही अच्छी स्थितियां तुला राशि वाले लोगों के लिए बन रही है। विशेषकर जो लोग भी एनालिसिस के क्षेत्र में है, केमिकल के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश जाकर आप कार्य कर सकते हैं। साथ ही इस समय आप लोगों की धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में भी आप रुचि रखेंगे, सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए समय अच्छा है। केवल और केवल आपको ध्यान देना है अपनी हेल्थ पर और सबसे ज्यादा आपके डाइजेस्टिव इश्यूज पर। तो अपनी फूड हैबिट्स पे आप थोड़ा सा चेक रखिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको इन 3-4 महीने में नहीं होगी। क्योंकि तुला राशि के लिए जो भी ये गोचर का जो परिणाम है, इन जनरल हम अगर मोटे तौर पे देखें तो बहुत अच्छा ही है। और अगर कुंडली में, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि अगर शुक्र और गुरु बहुत ही मजबूत स्थिति में, तो ये आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। और क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है तो एक बहुत ही अच्छा समय जिसे हम कहते हैं धन के लिए, वाणी के लिए और कुटुंब के लिए भी दिखाई दे रहा है। तो कुटुंब के लिए जैसे कि कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, तो जैसे पूरा कुटुंब उसमें इन्वॉल्व होता है या सब लोग जमा होते हैं और उनके साथ आप एक हैप्पी टाइम बिताते हैं, बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां दिखाई दे रही है। ठीक वैसे ही अगर आपके कोई भी बहुत लंबे समय से कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं आपको दिख रही थी, लेकिन अब जो समय आया है उसमें आपको उन्हीं इन्वेस्टमेंट से बहुत अधिक फायदा भी हो सकता है। और अगर आप तुला राशि वाले लोग अगर शेयर बाजार में अगर कुछ भी इस तरह के कार्य करते हैं, सट्टा, लॉटरी, मीन्स जो इजी मनी वाले जो भी मॉड्स हैं, तो वहां पर भी ये जो 3-4 महीने हैं सचमुच आपके लिए जो वक्री गुरु है बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं कि कुछ न कुछ नई चीजें अवश्य ही हो सकती है। और अचानक जो गेन होता है ना, फाइनेंशियल गेन, वो भी आपको हो सकता है। ठीक वैसे ही जो लोग भी नौकरी पेशा हैं और काफी लंबे समय से सर्च कर रहे थे कोई जॉब स्विच करने के लिए, या जो पहली बार जॉब सर्च कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही थी, तो लोगों के लिए जो 3-4 महीने का समय है सरप्राइज से भरा ही होगा। क्योंकि वक्री जो भी स्टार होता है वो बहुत स्ट्रेंज रिजल्ट देता है जो हमने सोचा नहीं था। मतलब पहले आपने कभी अप्लाई किया होगा, अचानक से ही सामने से कॉल आ सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में है तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी ही स्थितियां इस समय हमें दिखाई दे रही है। जब भी हम गोचर का राशिफल बताते हैं तो कई लोग जो बुजुर्ग हैं या जो रिटायर हो गए या जो हाउस वाइफ्स हैं, मतलब जिनकी कोई अर्निंग नहीं है या जो कोई कैरियर जैसी चीज नहीं है उनकी लाइफ में, तो वो लोग बहुत बार पूछते हैं कि हम लोगों के लिए ये जो भी भविष्य फल या राशिफल आप शेयर करते हैं तो उसके लिए क्या होगा। तो अगर हम रिटायर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर उनके जो भी फाइनेंशियल असेट्स हैं वहां पर उनको डेफिनेटली फायदा होता दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर उनकी फैमिली लाइफ की बात करें तो वो भी
ठीक दिखाई दे रही है, तो सबसे ज्यादा उनको फोकस करना है अपनी हेल्थ पे। ठीक वैसे ही अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनके लिए भी जो पारिवारिक स्थिति है, मीन्स कुटुंब के साथ जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तुला राशि की महिलाओं के लिए, तो ये समय थोड़ा सा अलर्ट रहने का या कंप्रोमाइज करने का समय ही है। अगर आप थोड़ा सा एडामाइंट बने रहे हैं या अगर आपके कोई लीगल प्रोसीजर्स चल रहे हैं और आप उनमें ही मतलब आगे कोई म्यूचुअल बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ इश्यूज उभर कर आ जाएं। साथ ही अगर तुला राशि की जो भी महिलाएं हैं वो ससुराल पक्ष से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें तो भी उनके लिए ये जो पूरा ही समय होगा अच्छा ही रहेगा। फिर भी आपके व्यक्तिगत चार्ट में अगर अच्छी स्थितियां नहीं चल रही है, कोई दशा महादशा बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको मैं वीडियो के अंत में जो भी रेमेडीज बताऊंगी, क्योंकि गुरु की रेमेडीज बहुत ही आसान होती है, आप आसानी से उनको कर सकते हैं। और गुरु के जो ये वक्री गोचर की वजह से जो भी आपको परिणाम मिलने वाले हैं उनको आप बहुत कुछ अपने फेवर में कर सकते हैं। तुला राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विषयों के लिए कॉमन उपाय क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप गूलर के वृक्ष की पूजा अवश्य ही करें। गूलर का वृक्ष इन जनरल मंदिरों में मिल जाता है, अगर वहां आपको नहीं मिलता है तो आप किसी नर्सरी से अपने घर पे भी उसको ला सकते हैं, कोई गमले में उसको लगा सकते हैं। और अगर आप नित्य उसकी पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो आप कहीं पे भी गुलर का पेड़ है तो उसकी छोटी सी जड़ का टुकड़ा ले आइए, उसे सफेद कपड़े में बांधिए और उसे अपने पूजा स्थल में रख दीजिए और रोज उसकी पूजा करिए, तब भी आपको गुरु के जो शुभ प्रभाव होते हैं वो अवश्य ही मिलेंगे। दूसरा जो बहुत ही अच्छा उपाय है वो उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप केवल नित्य सुने ही, तब भी आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। तीसरा एक बहुत ही अच्छा उपाय है वो है कि आप किसी भी नीडी को, किसी भी जरूरतमंद को अगर चने की दाल भेंट करते हैं, मीन्स दान में देते हैं, या चने की दाल से बनी हुई कोई भी वस्तु दान में करते हैं, जैसे बेसन के लड्डू वगैरह, अगर आप उन्हें दान करते हैं, मीन्स कोई ना कोई मीठी चीज अगर आप बेसन की बनी हुई किसी को दान करते हैं तो भी आपको गुरु के बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी भी बच्चे को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज देते हैं, पेन कॉपी मीन्स स्टेशनरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप उनको देते हैं तब भी आपको गुरु बहुत ही शुभ फल देते हैं और बहुत आशीर्वाद आपको देते हैं। तो आपको ये राशिफल कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।